सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज से हम अपना दोहराई कार्य यानी रिवीजन वर्क शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे आने वाले समय में हमारे यूटी होंगे, तो उसके लिए हम जो है आज से ही अपना दोहराई कार्य आरंभ करेंगे। तो आज हम करेंगे कवि कबीर दास की साखियां व शब्द। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 9 से साखियां और शब्द। कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से प्रस्तुत करने की शक्ति है। कबीर दास जी के जीवन परिचय के साथ साथ हम कविता का सार भी जान लेते हैं कि कबीर दास जी ने साखियां और शब्द में क्या बताया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर दास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। यानी कबीर दास द्वारा रचित साखियों एवं शब्दों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों का महत्व आदि चीजों का उल्लेख किया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ साखियां व शब्द। तो आइए शुरू करते हैं पहली साखी से। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ पर जो है कबीर जी ने एक सच्चे भक्त के बारे में बताया है कि जो अपनी भक्ति में इतना लीन हो गया है वो और कहीं नहीं जाना चाहता। तो कबीर जी कहते हैं मान सरोवर सुभर जल, कि मन रूपी सरोवर में सुभर, सुभर यानी अच्छे तरीके से भरा हुआ, जल यानी पानी, कि मन रूपी सरोवर में स्वच्छ विचारों रूपी या भावनाओं रूपी जल अच्छे तरीके से भरा हुआ है या पूर्ण रूप से भरा हुआ है। हंसा केली कराही, और जीवात्मा रूपी जो हंस हैं वो उसके अंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। केली यानी क्रीड़ाएं, कराही यानी कर रहे हैं। कि मन रूपी सरोवर में विचारों और भावनाओं रूपी पवित्र जल अच्छे तरीके से भरा हुआ है और जीवात्मा रूपी जो हंस हैं वो उसके अंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता यानी मुक्ति प्राप्त करना, चुगे यानी चुगना, यानी जीवात्मा रूपी हंस जो है भक्ति रूपी मोती को मुक्ति पाने के लिए चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही,
उड़ी यानी उड़ना, अनंत यानी दूसरी जगह, न नहीं जाही जाना चाहते। तो कबीर जी कहते हैं कि इस कार्य के अंदर जीवात्मा रूपी हंस को इतना आनंद आया है या वो इतने आनंद में मग्न है कि अब वे उड़कर किसी दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। दोबारा देखेंगे, कबीर जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में स्वच्छ भावनाओं रूपी जल पूर्ण रूप से भरा हुआ है। जीवात्मा रूपी हंस उसके अंदर क्रीड़ाएं कर रहे हैं और मुक्ति पाने के लिए वे भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहे हैं और इस कार्य के अंदर उन्हें इतना सुख मिल रहा है कि वो इस मुक्ति को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाना नहीं चाहते। आगे देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कौन प्रेमी मिलई सब विष अमृत होई। कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कि मैं इस संसार में सच्चे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन ईश्वर का सच्चा भक्त सच्चा प्रेमी मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार था, तो मेरे अहंकार के कारण मुझे कोई भी प्रभु का भक्त नहीं मिला। प्रेमी कौन प्रेमी मिले, और यदि एक ईश्वर का सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिल जाता है, सब विष अमृत होई। तो इस दुनिया के अंदर विष रूपी जितनी भी बुराइयां हैं वो अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। दोबारा देखेंगे, कबीर जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, कि इस संसार में मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मेरे अहंकार के कारण मुझे कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। और कबीर जी कहते हैं कि जब एक सच्चा प्रेमी दूसरे सच्चे प्रेमी से मिल जाता है तो इस संसार में व्याप्त विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। कबीर जी कहते हैं कि यदि आपको उस ईश्वर को प्राप्त करना है तो ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा यानी कालीन, और उसके ऊपर सहज यानी साधना रूपी गलीचा डाल लीजिए। स्वान रूप संसार है, स्वान यानी कुत्ता, भूखन दे झकमारी, भूखन यानी भौंकना, झक मारना यानी समय बर्बाद करना। कबीर जी कहते हैं कि ये संसार तो उस कुत्ते के समान है जो भौंकने में ही अपना समय बर्बाद करता रहता है। यानी यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, साधना रूपी सहज गलीचा उस पर डाल लीजिए। ये संसार तो एक कुत्ते के समान है जो भौंकने में ही अपना समय व्यर्थ करता रहता है। यानी दुनिया में निंदा करने वाले लोगों की परवाह करने की आपको जरूरत नहीं है। आप ज्ञान प्राप्ति में लगे रहें, अपने कार्य में लगे रहें। लोगों का तो काम ही यही है, क्योंकि ये संसार जो है कुत्ते के समान है जो व्यर्थ की बातों में ही अपना समय बर्बाद करता रहता है। आगे देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष की भावना के कारण सारा संसार जो है वो ईश्वर की भक्ति को भूल रहा है। निरपक होई के हरि बजे, यानी बिना पक्ष विपक्ष की भावना के जो भगवान की भक्ति करता है सोई संत सुजान। कबीर जी कहते हैं कि वही सच्चा संत है या वही ज्ञानी व्यक्ति है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, कि व्यक्ति जो है पक्ष विपक्ष की भावना के कारण, ऊंच नीच की भावना के कारण ईश्वर की भक्ति को भूलता जा रहा है। और निरपक होई के हरि बजे, लेकिन जो इंसान बिना पक्ष विपक्ष के ईश्वर की भक्ति करता है इस संसार में सच्चा संत वही है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता जो दोहू के निकटे न जाई। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में हिंदू जो है वो राम का नाम लेते लेते मर गए। मुआ यानी मरना,
मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है वो खुदा का नाम लेते लेते मर गए। कह कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं कि इस दुनिया में केवल वही जीवित रहता है जो दोहू के निकटी न जाई, दोहू यानी दोनों, निकट यानी पास न जाना। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में केवल वही व्यक्ति जीवित रहता है जो राम और खुदा दोनों को एक ही मानता है, या इस भावना में न पड़कर वो केवल सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करता है। तो सच्चे रूप से वही व्यक्ति जीवित रह सकता है और वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीर जी कहते हैं कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, काबा भी घूमते हैं, काशी भी जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं काबा भी गया और काशी भी गया, यानी काबा जो है वो काशी हो गया, राम भया रहीम, और राम जो है वही रहीम हो गया। यानी यहाँ पर कबीर जी ने ईश्वर के एक रूप के बारे में बताया है कि चाहे वो राम हो चाहे वो खुदा हो, उसका एक ही रूप है। चाहे आप काशी जाओ चाहे काबा जाओ, दोनों एक ही रूप है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीर जी कहते हैं कि मैं काबा भी घूमा, काशी भया, और काबा घूम घूम के काशी हो गया, राम ही भया रहीम, और राम है वही रहीम हो गया। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, कि जिस प्रकार मोटे आटे से ही मैदा बनता है और कबीर जी उसे बैठकर जीम रहे हैं। यानी प्रतीक रूप में कहा गया है कि काबा घूमने से वो काशी हो गया, राम था जो वो रहीम हो गया। यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। सिर्फ समझने का तात्पर्य है कि राम ही रहीम है और काबा ही काशी है। वो ईश्वर का एक ही रूप है और हमें सच्चे मन से ही उसकी भक्ति करनी चाहिए। अर्थात मन में व्याप्त हमारी जो सांप्रदायिकता है, जो भेदभाव की भावना है, वो समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। क्योंकि सच्चा जो भक्त होता है वो राम, रहीम और हिंदू मुसलमान के भेदों से ऊपर होता है। आगे देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च ना होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचा कुल यानी अच्छा खानदान, जन्मिया यानी जन्म लेना, करनी कर्म, सुबरन यानी सोने का, कलश यानी मटका, सुरा यानी शराब। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, जे करनी ऊंच ना होई, यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं हैं। यानी यहाँ पर कबीर जी ने कर्मों का महत्व बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता, जे करनी ऊंच ना होई, यदि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, वो व्यक्ति उस प्रकार है कि जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भरी हुई हो। साधु निंदा सोई, और जो साधु लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो उसकी निंदा ही करते हैं। यानी यहाँ पर कबीर जी ने कर्मों का महत्व बताया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने पड़ते हैं महान बनने के लिए। इसीलिए वो उदाहरण देते हैं कि यदि सोने के कलश में शराब भरी है तो भी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। आगे हम कबीर जी का शब्द करेंगे, तो शब्द के अंदर हमें पहला ही शब्द करना है। आइए देखते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। यानी यहाँ पर कबीर जी ने मनुष्य को
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मैं तो हर प्राणी में ही मौजूद हूँ, बल्कि मुझे सच्चे मन से तलाश करने की जरूरत है। तो कबीर जी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। देवल मंदिर, काबा यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थल, और कैलाश यानी हिंदुओं का तीर्थ स्थल। वो कहते हैं कि ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना मैं मुसलमानों का तीर्थ स्थल काबा है वहां पर हूँ, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर हूँ। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। वो कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए कोई क्रियाक्रम, कोई बाह्य आडंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे प्राप्त करने के लिए योगी बनना है, और ना ही वैराग्य धारण करना है। खोजी होए तो तुरत ही मिलहो पल भर की तलाश में, कि यदि तुम मुझे सच्चे मन से प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुम्हें थोड़े से समय में ही मिल जाता हूँ। यानी थोड़े से समय में ही तुम मेरी प्राप्ति करना चाहते हो तो मुझे सच्चे मन से खोजो। मुझे सच्चे मन से जो खोजता है उसे मैं पल भर में ही मिल सकता हूँ। कह कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में, कि कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, मैं तो हर एक मनुष्य की श्वास में ही मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो। यानी कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में, ना काबा, ना काशी, ना ही कोई क्रियाक्रम करने की जरूरत है, ना ही योग वैराग्य धारण करने की जरूरत है। बल्कि यदि मनुष्य मुझे सच्चे मन से खोजता है तो मैं उसे पल भर में ही मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हर प्राणी की सांसों में समाया हुआ हूँ। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।